किसी गांव में एक गरीब लेकिन हुनरमंद कुम्हार रामू रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। रामू का सपना था कि वह अपनी कला को इतना निखारे कि उसके बनाए बर्तन हर जगह प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन गरीबी के कारण वह अच्छे औजार और साधन नहीं खरीद पाता था। एक दिन रामू जंगल से मिट्टी लेने गया। अचानक उसे वहां एक चमकती हुई चीज दिखी। पास जाकर देखा तो वह एक पुरानी मगर सुंदर मिट्टी की सुराही थी, जिस पर अजीबोगरीब नक्शे उकेरे हुए थे। जैसे ही उसने उस सुराही को छुआ, उसमें से नीले रंग का धुआं निकला और धीरे धीरे एक सुंदर जादूगरनी प्रकट हुई। उसने एक भव्य नीली साड़ी पहनी थी। उसके बाल सुनहरे और आंखें गहरी चमकती हुई थीं। रामू डर गया और पीछे हट गया, लेकिन जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस सुराही में हजारों सालों से कैद थी। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? जादूगरनी ने कहा, मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं जादू की दुनिया से हूं, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस सुराही में बंद कर दिया था। रामू को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने चंद्रलेखा से पूछा, अगर आप सच में जादूगरनी हैं तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? चंद्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे बर्तनों को अनोखा बना सकती हूं, जिससे वे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने पुराने बर्तनों को देखा तो वे एकदम चमक रहे थे और उन पर सुंदर आकृतियां उभरी थीं। धीरे धीरे रामू का काम बढ़ने लगा। उसके बनाए बर्तन दूर दूर तक बिकने लगे। लोग उसके जादुई बर्तनों को देखने आते और ऊंचे दामों में खरीदते। रामू और चंद्रलेखा के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। वे एक दूसरे की मदद करते और साथ में समय बिताते। धीरे धीरे रामू को महसूस हुआ कि वह चंद्रलेखा से प्रेम करने लगा है, लेकिन वह डरता था कि वह एक साधारण कुम्हार है और चंद्रलेखा एक जादूगरनी। एक दिन हिम्मत करके रामू ने चंद्रलेखा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं केवल एक साधारण इंसान हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? चंद्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा, प्यार जादू से बड़ा होता है। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। मुझे तुमसे विवाह करना स्वीकार है। गांव में धूमधाम से उनकी शादी हुई। चंद्रलेखा ने अपना जादू त्याग दिया और एक साधारण स्त्री बनकर रामू के साथ रहने लगी। रामू और चंद्रलेखा ने मिलकर एक बड़ा कुम्हारखाना खोला, जहां वे सुंदर बर्तन बनाते और बेचते। उनकी प्रेम कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई। उनकी प्रेम कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार किसी जादू से कम नहीं होता। और हाँ, कहानी आपको कैसी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।